आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स हमेशा से ही एक रहस्य का विषय रहे हैं, एक मिस्ट्री रहा है हमारे लिए, और प्राचीन समय में भी इसे सुपरनेचुरल फिनोमेना या मैजिकल चीज़ें इस तरह से समझा जाता था। ओवर द हिस्ट्री बहुत सारे साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने ड्रीम्स को सही ढंग से समझने की कोशिश की है और आज भी वो कोशिश चल रही है। अगर ड्रीम्स को हमें डिफ़ाइन करना हो, उसकी परिभाषा अगर हमें देनी हो, तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि ऐसे सीक्वेंस ऑफ इमेजेस जो हमें नींद के दौरान आते हैं, यानी नींद के दौरान एक के बाद एक आने वाले जो इमेजेस हैं या जो हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं एक के बाद एक, उसे ही हम ड्रीम्स कहते हैं। बट अकेले हम चीज़ें देखते नहीं हैं, हमें चीज़ें महसूस भी हो सकती हैं। टच का हमें सेंसेशन हो सकता है, हमें चीज़ों की स्मेल भी आ सकती है, हमें चीज़ों की साउंड भी सुनाई देते हैं, और हम चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो सारी सेंसेस का जो उपयोग है वो हो सकता है ड्रीम्स के दौरान। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अलावा ये हैं कि हम जीवन का लगभग 5 से 6 साल सिर्फ सपने देखते हुए बिता देते हैं। डेली एक औसतन स्लीप में, नींद की अवस्था में हम डेली 1 से 2 घंटे का समय हम सपने देखते हुए बिताते हैं। ज़्यादातर सपने हम भूल जाते हैं, ज़्यादातर सपने हमें याद नहीं रहते। बट अगर कोई सपना बार बार आता है तो वो हमें याद रहता है। या अगर आप REM स्लीप के तुरंत बाद उठ जाते हैं तो भी कई बार हमें सपने याद रहते हैं। REM स्लीप क्या होती है ये जानने के लिए मेरा स्लीप वाला आप वीडियो देख सकते हैं। सपने सभी को आते हैं, बस ये है कि हम भूल जाते हैं। सपनों का ना आना किसी तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या प्रोटीन की कमी की वजह से भी हो सकता है। बच्चों में भी, जो नवजात शिशु हैं, इन्फेंट्स हैं, उनमें भी सपने आते हैं। जानवरों को भी सपने आते हैं। इवन जो दृष्टिहीन व्यक्ति है, ब्लाइंड जो पीपल हैं, उन्हें भी सपने आते हैं। डिपेंड करता है कि वो जीवन के किस पड़ाव पर वो ब्लाइंड हुए हैं, या वो बचपन से ब्लाइंड है या बाद में। इस पर डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह के सपने आएंगे। इसके बाद अगर हम कारण की बात करें तो कारण के ऊपर तो बहुत रिसर्च हुई है और बहुत सारे फेमस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जिसमें एक सबसे जो कॉमन और एक्सेप्टेड थ्योरी है वो फ्रॉइड की है, सिगमंड फ्रॉइड की। आप में से जो स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों ने शायद नाम सुना होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया ड्रीम्स के बारे में। तो ड्रीम्स क्यों आते हैं और उनका नेचर क्या होता है, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। पहला चीज़ है कि ड्रीम्स जो हैं वो हमारी विश फुलफिलमेंट होती हैं। विश फुलफिलमेंट को ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें हम सपनों में पूरा कर लेते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है जो डायबिटिक है और वो मीठा नहीं खा सकता, उसे मीठा मना है, तो वो सपनों में मिठाई खाते हुए अपने आप को देख सकता है, मिठाई का टेस्ट महसूस कर सकता है। दूसरा, ड्रीम्स हमारे कई बार रिप्रेस्ड जो डिज़ायर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट की वजह से भी होता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल कि जैसे आपकी क्लास में अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं अपोजिट सेक्स के, और आप बात करना चाहते हैं उनसे, दोस्ती करना चाहते हैं, बट शर्म की वजह से या हिचकिचाहट की वजह से आप नहीं कर पाते, तो ड्रीम्स में आप देख सकते हैं उनसे, आप दोस्ती कर सकते हैं, अपने आप को दोस्ती करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बात ये है कि ड्रीम्स जो हैं वो उन्हीं की वजह से हम सो पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें प्यास लगी हो तो हमें ऐसे सपने आ सकते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, और पानी पीने के उस सपने की वजह से हम कुछ देर और सो लेते हैं। उस प्यास के होने के बाद भी हम कुछ देर और सो लेते हैं। तो हमारे जो ड्रीम्स हैं उनकी वजह से कई बार हमारी नींद जो है वो भी कंप्लीट होती है, वो भी प्रॉपर आती है। हमारे जो इतने सारे डिज़ायर्स हैं वो जो पूरे होते हैं ड्रीम्स में, तो हमें नींद अच्छी आती है, हमें नींद कंप्लीट होती है। तो ड्रीम्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी नींद के लिए। इसके बाद एक
एंड में एक बहुत ही अलग, थोड़ा मिलता जुलता है बट बिल्कुल ही अलग चीज़ है, वो है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग या दिन में सपने देखना, आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी। एक्चुअली दिन में सपने देखना टेक्निकली सपने देखना नहीं है, ये मोर ऑफ अ इमेजिनेशन है, हमारा इमेजिनेशन होता है मोस्टली, और इसमें स्लीप की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली दो तरह के होते हैं ये। एक होता है जिसमें कि आप एज अ विक्टिम अपने आप को देख सकते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई एक्टर बनना चाहता है और उसने तैयारी की, वो गया, वहाँ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, वहाँ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डे ड्रीमिंग में दिन में जो वो सपने देखेगा तो उसमें एज अ विक्टिम वो प्ले कर सकता है कि मैं वहाँ गया पर उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, शायद इस वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और मैंने इसलिए मेरा जो फेलियर हुआ वहाँ पे, इस तरह से एक विक्टिम की तरह भी वो इमेजिन कर सकता है, डे ड्रीमिंग कर सकता है। सेकंड, एज अ हीरो भी वो प्ले कर सकता है कि मैं वहाँ गया था और मैं बहुत बड़ा अब एक्टर बन गया हूँ, या मेरा वहाँ मैंने एग्ज़ाम जो दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मैं बहुत ही अच्छी जगह पर पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। इस तरह का एज अ हीरो भी, एज अ सक्सेसफुल पर्सन भी डे ड्रीमिंग में होता है। एक बहुत कॉमन जो बात है वो ये है कि डे ड्रीमिंग जो है वो, उसमें हम ज़्यादातर फ्यूचर की चीज़ें देखते हैं, जबकि एक्चुअल जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, उसमें आपको फ्यूचर की चीज़ें, पास्ट की चीज़ें, प्रेजेंट की चीज़ें, कुछ भी दिख सकता है। जी हाँ, कई सारे लोग ड्रीम्स में फ्यूचर की चीज़ें भी देख लेते हैं, जिसका एक्चुअल में अभी तक हम एक्सप्लेनेशन नहीं जान पाए हैं। होम्योपैथी में भी सपनों का बहुत महत्व है, और होम्योपैथी एक लौती ऐसी साइंस है जिसमें सपनों के बारे में हम पूछते हैं, हमारी रेमेडीज़ जो मेडिसिन्स हम देते हैं उनको कंफर्म करने के लिए, और हमारी मेडिसिन्स में, हमारी रेमेडीज़ में बहुत सारे सपनों के बारे में लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो हम मरीज़ों से सपने के बारे में इसलिए पूछते हैं ताकि हम उन्हें और बेहतर मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकें, उनके लिए और बेहतर मेडिसिन दे पाएँ। तो आई होप कि ये एक छोटा वीडियो जो आपको ड्रीम्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता पाने में सफल हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।